गई द्वेषी भया मयांतक जरा लोलत्विलोबादयो नालम यद्पद लैंगे नाय समाह देवो मया वंदते देवो मया वंदते देवो मया वंदते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्र्यवर्णव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका मोक्ष मार्ग उपदेशिका मोक्ष मार्ग उपदेशिका। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। जय बोलिए शासनायक वर्धमान महावीर साईं भगवान की। देवपुरी गत्सेकारी मंदिर के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संगस्त मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान की। द्वारदशांग जिनवाड़ी माता की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य अक्रम स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी महाराज की। तीन कम नौ कोटि मंडराजों की। अहिंसामय जैन धर्म की। हमारा आकलन स्तोत्र कल 16 काव्यों के साथ संपूर्ण हुआ। हाँ, आपको ले लें बीच में, लेकिन हम निरंतर रोज इन 16 काव्यों का पठन करेंगे जिससे कि हमें याद कंठस्थ हो जाए। तो एक साथ शुरू से एक एक काव्य का पठन करेंगे और चिंतन करते जाएंगे। तैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोक्यमालोकितम साक्षात् दग्धम कभी चल
ईशा किं छिन्नलिङ्गो यदि विगतवैशून्यपाणि कथं स्यात्। एकोन्यति अति विपिसारि कुकवां चक्रे सहस्रम्भुजा निकशेष भुजंग भोग सैनी व्याद्रायिणी द्रायते। यो विश्वविदविधं जनन जलनिधि भग्नि पारुदश्वा पौर्या पर्या विरुद्धं वचनमर्पं निष्कलङ्कं यदीयम्। ऊर्वश्या माया नास्ति जटा कपाले मुकुटं चंद्रो न मूर्धावली। नो ब्रह्मा कित भूतलं न चहरे शंभो निमुद्राकितं नो चंदार्किकराकितं सूर्यपते ब्रजाकितं नैव च। मोजी दंड कमंडलो प्रवतियो नो लांछनं ब्रह्मणो रुद्रस्यापि जटा कपाले मुकुटं कोपी न कंठवांगिना। न अहंकार वशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं निरतं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्यबोधमया। खट्वांगम नैव हस्ते न च हृता रजिता लंबटे मुंडमाला भस्मांगम नैव शूलं न च गिरदुहिता नैव हस्ते कपालम्। किं बाधो भगवान में महिमा देवो कलंक कलो काले यो जनता सुधर्म नहीं तो देवो कलंक जिना।
सातारा कर देवता भगवती मन्यापि मन्यामहे शनिमा सावध जाड सांख्य मगमत भट्टा कलंक प्रभो। संतादिते तथा। जय पंच परमेष्टि भगवान की आज 16 कारण भावनाओं की अंतर्गत ऐसी भावना जिनका हमसे निरंतर परिचय होता है, हम जिनके माध्यम से धर्म को समझते हैं, जिनके माध्यम से हमारे जीवन में संस्कारों का बीजारोपण होता है, जिनके माध्यम से हम मोक्ष मार्ग की डगर को प्राप्त होते हैं, ऐसे तृतीय पद के धारी आचार्य परमेष्टि की आचार्य भक्ति रूप आज का दिवस है। भगवान तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बांधने के लिए आचार्य कहते कि आचार भक्ति भी अनिवार्य है। वो आचार्य जो पंचाचार का पालन, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चार्याचार, तपाचार और वीर्याचार, ऐसे 5 प्रकार के पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और अपने अधीनस्थ रहने वाले शिष्य वर्ग से भी करवाते हैं, कठोरता के साथ भी करवाते हैं कि नहीं आपको करना पड़ेगा। 10 धर्म जो हमारे जीवन में आने वाले हैं, हम जिनका अनुसरण विशेष तौर पर करने वाले हैं, वैसे तो हर पल हर समय 10 लक्षण हमारे जीवन में होना चाहिए। फिर भी बहुत से लोग मानता ऐसी है कि नहीं हम तो भादों में मनाएंगे, जबकि साल में 3 बार 10 लक्षण आते हैं। कब कब? चैत में, बैसाख में, माघ बैसाख, माघ चैत, माघ चैत और भादो। भादो, माघ चैत भादो में साल में 3 बार 10 लक्षण पढ़वाते हैं, साल में 3 बार 16 का पढ़वाते हैं, साल में 3 बार अष्टांग का पढ़वाते हैं। लेकिन 10 लक्षण पर्व को मनाते कितनी बार? एक बार। लगता है कि भादों में कि वास्तविक जैनों का कोई पर्व अनुष्ठान चल रहा है। बाकी 2 पर्व कब आते हैं पूज्य व्यक्ति से हमें नहीं पता। क्यों? ऐसा क्या है कि भादों के महीने में कि हम इतने उत्साह से बच्चे से पूछा जाए तो क्या क्या हमारे 10 लक्षण पढ़वा रहे हैं। जो व्यक्ति कभी उपवास, कभी त्याग की भावना नहीं करते हैं, जिनके अंदर कभी त्याग की भावना बलिवती नहीं होती हैं, जो कभी मंदिर जाते हैं, जो कि भगवान का अभिषेक नहीं करते हैं, वो जीव भी 10 दिनों में उनके परिणामों में इतनी निर्मलता आ जाती है कि वो 10 दिन भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं। भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं, त्याग की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, त्याग बलवती हो जाता है। संयम को धारण करने का वो निरंतर प्रयास करते हैं कि कम से कम 10 दिन तो हमारे जीवन में संयम के होना चाहिए। बताओ कितने लोगों की इच्छा है कि हम 10 दिन संयम से जिए हैं? खाने में संयम, बैठने में संयम, उठने में संयम, बोलने में संयम, चलने में संयम, हर वस्तु में संयम होना चाहिए। संयमित जीवन। कितना खाना, क्या खाना, कितना बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, कम से कम 10 दिन तो हम ऐसा संयम जीवन जिए कि हमारे इस संयमी जीवन को देख करके
जो व्यक्ति संयम से घृणा करते हैं, जो व्यक्ति संयम से नफरत करते हैं, जो संयम को अपने जीवन लेके नहीं आते हैं, उनकी भावना हो जाए कि एक बार हमें भी अपने जीवन को संयम के साथ जीना है। एक बार उनके मन में ऐसा विचार तो उत्पन्न हो जाए, एक बार ऐसी भावना तो उनके अंदर आ जाए, ऐसे 10 धर्मों का पालन आचार परमिष्टि करते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप त्याग, उत्तम तप, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 प्रकार का इसमें उत्तम शब्द क्यों जुड़ गया मालूम है? उत्तम शब्द इसी जोड़ा गया है कि सर्व उत्कृष्ट। एक क्षमा तो वो होती है जो ऊपरी दिखाने के लिए होती है, व्यवहार चलाने को होती है, स्वार्थ के लिए की जाती है, अपना कार्य सिद्ध हो इसी क्षमा करती है। लेकिन यहाँ उत्तम है, या न कोई स्वार्थ है, न कोई कार्य साधना है, न किसी स्वार्थ को प्राप्त करना है, या तो अंतरंग के परिणामों से जो आचारों के अंदर प्रवृत्ति होती है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। इसलिए जो आचार परमिष्ट होती है, जिनकी भक्ति करना है, वो 10 धर्मों से सहित होती है। 12 तप, अनशन, उनुदर, रस परित्याग, वियुक्त शय्यासन, काय कलेश और वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान जानते हो किसे कहते हैं? जब संत आहार को जाते हैं, वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति नियम आखिरी बोलती, नियम बोलते हैं, है ना, ऐसी विधि बोलते हैं, उसे वृत्ति परिसंख्यान बोलते हैं। अटपटी, जो लोगों की समझ में भी नहीं आई। पहले के लोग इतने समझदार थे, नगर में साधु आते थे तो जब आहार को निकलते थे तो जैन तो ठीक, अजैनों के अंदर इतनी श्रद्धा रहती थी कि उस समय तक के लिए वो अपने व्यापारों को, अपने मार्ग को जो आवागमन बनता था उसे रोक देते कि जैन साधु अपनी आहार चर्या करने जा रहा है, उनकी वृत्ति पर संख्यान है, कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए लोग रास्ता दे देते थे। आज तो लोग इतना भी नहीं करते कि महाराज आहार को निकल रहे हैं तो कम से कम उस समय के लिए हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आवागमन उस समय की रोक दिया जाए। क्या एक सिंह व्रति जैसे कहा जाता है, जब शेर निकलता है तो लोग क्या करती हैं? शेर आ जाए तो क्या करोगे तुम लोग? हैं मतलब मार्ग दे देती हैं कि भैया आप निकलो सिंह व्रति। ऐसे साधु आपको निकले तो मार्ग खुला होना चाहिए, अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। और यहाँ से गाड़ी आ रही है, वहाँ से गाड़ी महाराज खड़े हैं ठंडा गोपाड़ा जैसे रोड पे, क्या नहीं, सिंह व्रति। पहले लोग 2-4 लोग तो आगे आगे चलते थे, मार्ग को साफ करते थे। क्या एक दो हम गए तो वहाँ खड़े, जाम लग, हम ही खड़े हैं, लोग अब क्या करोगे तुम? उसमें क्या करते हैं, अब लोग आगे हो तो कहे नहीं महाराज रास्ता दो। तो सिंह व्रति, व्रति पर संज्ञान, क्या अटपटी विधि। एक बार आचार्य शांति साहब विधि ले ली कि बैल के सिंग पर गुड़ होगा तो पड़ गई। देखो 7 दिन व्यतीत हो गए, आचार्य भक्ति और प्रकट चले, ऐसे आचार्य महान आचार्य साथ में हार को जाते हैं। 2 बैल लड़ते 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 भग रहे थे और एक बनिया, एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में गुड़ लेके जा रहा था। क्या अपनी बैलगाड़ी में गुड़ की ढेरी लेके जा रहा था और 2 बैल आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते एक बैल ने अपना सींग किस में लगा दिया? गुड़ में लगा दिया है, झांकी हो। और उस बैल ने वो सींग गुड़ में लगा दिया और अचानक वहाँ से आचार्य महाराज का आना हुआ
और सामने बैल दिख गया। इसलिए विधि में शुद्धि अशुद्धि का भेद नहीं है। शुद्धि अशुद्धि तो दान देने में है। अब बताओ, बैल शुद्ध था क्या अशुद्ध था? बैल शुद्ध था क्या अशुद्ध था? तो पड़ गए कि नहीं पड़ गए? एक व्यक्ति बोल के असुलभ कैसे पड़ जाएंगे? पड़गान का विषय अलग है और आहार दान देने का विषय अलग है। क्या बदल लो जाके कपड़े, क्या दिक्कत है? मान लो किसी मास की विधि हुई, पड़गान में 16 नहीं है। आप सुनो, ये चश्मा बात करने पर हम समझा तो रहे हैं, तुम क्यों घबरा रहे हो? हम इस पड़गान मान लीजिए, और किसी मास की विधि हुई कि हमें सरपंच से पड़गना है। ऐसे कई महाराज आए हैं, एक विधि है कि हमें सरपंच से पड़गना है। सरपंच यानी कि नाम का नहीं, वेशभूषा का। या सरपंच कैसे होते हैं? धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, फेटा पहनते हैं, स्वापा बांधते हैं, हाथ में लठिया होती है, 2-4 लोगों के पीछे चलते हैं। उन्होंने विधि ले ली। और एक दादाजी चले आ रहे थे, अच्छा फेंटा लगाए थे, हाथ में छड़ी थी, धोती पहनते, कुर्ता पहनते, खड़ा पहने थे, और 2-4 पीछे पीछे चल रहे थे। तो माँ जा खड़े हो गए सामने। उनकी विधि क्या थी? सरपंच। वो घबरा गया बेचारा, ये घटना नरखेड़ा की है, वो घबरा गया। तो जो जैन लोग साथ हो गए, आप घबरा मत, आप खड़े हो बस के वजह से। वो खड़े हो गया तो वहाँ के लोगों ने फिर परिक्रमा लगाई, उनको ले गए चौकी में। विधि मिल गई ना। हमारा ये नहीं है कि विधि 16 में ही हो, हमारा ये कि विधि मिलना चाहिए। अब बैल कौन सा नाद धो के आया तो बताओ? बैल नाद धो के आया क्या? कौन शुद्धि करके आया था? विधि मिली कि नहीं मिली? हाँ, तो उस समय जो लोग साथ में चल रहे हैं, जैसे उनको पता चला महाराज की विधि मिल गई, वो पहुंचे, उन्हें शुद्धि बोली, परिक्रमा लगाई और अपने घर को लिया। क्या अब कोई असोले कैसे पड़ गए? आप असोले पड़गा सकते हो, बशर्त परिक्रमा आहारदान ये आपको सोले में देना पड़ेगा। मान लो आपकी विधि मिल गई तो आप साढ़ो, अब जो सोले वाले हैं वो परिक्रमा लगाए, वो शुद्धि बोले, वो अंदर ले जाए। जब तक की विधि है वो कपड़े पहन के आ जाए। अगर मनुष्य है तो तिरंच है तो अपने घर जाओ, विधि मिल गई। क्या देखो, जिस समय उस बैल के माध्यम से विधि मिली, बताओ उस बैल के प्रति लोगों ने कितना बहुमान जगा होगा? बहुत से लोगों ने सब बैल के पैर छुड़े होंगे, क्या कर लिए होंगे? जो ऐसे लोग होंगे जो अज्ञानता में जी रहे होंगे, उनकी बैल ने अच्छा किया कि महाराज की साथ विधि। तो ऐसे आचार्य 12 तपों, प्रायश्चित, विनय, वैयावर्ती, स्वाध्याय, वित्सुक और ध्यान, ऐसे 12 प्रकार के तप, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन को बस में करना, कुछ सोचना नहीं, कुछ विचारना नहीं, कुछ संकल्प विकल्प ही नहीं करना, बिल्कुल। बोलो तो हित मित प्रिय वचन बोलो। काय गुप्ती, काय से हलन चलन नहीं होना, एकाग्र हो जाना, ध्यानस्थ हो जाना, ऐसे मन वचन काय की गुप्ती। 6 आवश्यक, समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रम, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। समता, समता सब भूदेषु, संयम सुभावना, आर्त रौद्र परित्याग तदक सामायिक मत। सामायिक मत ये नहीं कि हाथ पे धर के बैठ गए, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है और उन्हें हाथ पे बैठ गए, नहीं। संसार के जितने जीव हैं, समता सब भूदेषु, उन सभी जीवों के प्रति समता का भाव हो। जिसने मेरा अहित किया है उसके प्रति समता हो, और जिसने मेरा हित किया है उसके प्रति भी समता हो।
आपके बीच में नाते पूते से सत्यजीत भैया विराजे हुए हैं। 2017 का हमारा चतुर्मास इनके गांव में हुआ था और इन्हीं के गांव के लोगों ने हमारी गोमटेस की पूरी यात्रा 2 महीने साथ में रह कर के गाँव वालों ने गोमटेस से पहुँचाया था। 14 नवंबर से लेकर के 14 जनवरी तक यात्रा गोमटी संपन्न हुई थी। ऐसा गांव है जहाँ के लोग निरंतर वैराग्य में परिपूर्ण रहते हैं। इनके पिताजी 2 प्रतिमा थी पहले के साथ, पापा की कितनी प्रतिमा थी? 2 प्रतिमा थी। और हमने उनसे कहा कि आप दीक्षा ले लीजिए, आपको त्याग की वृत्ति बड़े बहुत दिन हो गए। तो अचानक इनके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया था। उनकी भावना थी मैं दीक्षा लेना है। हम बारामती में थे और कहते हैं कि पुण्य होना चाहिए दीक्षा के लिए। वैसी पुत्र, वैसी पुत्रियां और वैसी उनकी धर्मपत्नी, सबकी इच्छा हो कि आपकी इच्छा है तो हम दीक्षा कराते हैं। हमारे पास लेके आए। सबका एक ही बात थी कि महाराज इनको आप तो दीक्षा दो। बड़ी गर्मी, 17 मई की बात थी शायद, हैं? 17 मई की बात थी 2018 की। 17 मई को हमने दीक्षा दी। 25 मई को लगभग समाधि हुई थी। 7 दिन तक भरी गर्मी में यम संलेखना पूर्वक शांत परिणामों से उन्होंने समाधि की। एक बार हमने उनसे पूछा रसगुल्ला खाओगे कि नहीं? मतलब इतना चेतनता, इतना बोधित होना, भगवान के दर्शन का अभिलाषा कि भगवान के दर्शन करना है। जिन बिंब को लेके आए भगवान के दर्शन कराए। ऐसे हमारे बीच में सत्यजीत भैया और उनकी फैमिली निरंतर नाते पूते में। हम लालू भैया अकेले थे, एक हमारे साथ में थे, तो उनका किसी कारण से दीक्षा क्षेत्र हुआ था, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, हम अकेले थे। आप यकीन मानोगे वहाँ मूढ़ाचार चलता था। सतीश भैया रोज मूढ़ाचारी स्वाध्याय में आते थे। वहाँ भी 7:30 से 8:30 1 घंटा स्वाध्याय चलता था। उसके बाद मंदिर जाते थे, मंदिर अभिषेक प्रवचन होते थे, 10 सवा 10 पे आकर उठते थे। लेकिन सतीश भैया का डेली 7:30 पे स्वाध्याय आने का नियम हो गया कि आना ही आना है। यहाँ भी मूढ़ाचार चल रहा है, लेकिन लालू भैया नहीं बैठता मूढ़ाचार में। अगर मूढ़ाचार को जीना है तो मूढ़ाचार को समझना पड़ेगा। जब मूढ़ाचार में नहीं समझोगे तो मूढ़ाचार को जियोगे कैसे? ऐसे हमारे बीच में सत्यजीत भैया आए हैं। समता का परिचय मैंने संबोधन बहुत कम दिया, लेकिन इन्होंने खुद, इनकी बहनों ने इतना संबोधन दिया उनका, इतने शांत प्रणाम रखे। जब समाधि हुई थी तो मेरा अंतराय था शुरू का। हमारे संग में अध्ययन सागर जी महाराज थे, तो हमने उनसे कहा कि तुम संबोधन दो, हम थोड़ा कोई बात हो बुला लेना। सुबह 9:15 का समय था, 9:15 बजे थे, 9:15 का समय था। और जैसे ही नमोकार मंत्र की ध्वनि तेज हुई, हम भागे पहुँचे। बाजू में रूम था और उनकी समाधि सुबह 9:15 बजे बारामती में हो गई थी। मतलब कहने के ऐसी भीषण गर्मी में जहाँ व्यक्ति पानी के बिना एक समय नहीं बिता पा रहा है, वहाँ पे उन छपक राज ने 7 दिन तक बिना पानी के, बिना हार के अपना जीवन शांत परिणामों के साथ बिताया। कितनी समता होगी उनके अंदर। 7 दिन की साधु जीवन कहीं भवों का नाश कर देता है, हैं? हाँ, गुरु भक्ति इतनी थी कि हमारे प्रवचन हो, स्वाध्याय हो, कुछ भी क्रिया हो, याद है क्यों सोच में भी वो आते थे। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वो हमारे पास नहीं आए हो। 4 मिनट चातुर्मास में गुरु भक्ति बहुत थी, अटूट, और मुनि के बनने के भाव भी उनके बहुत थे।
हम जब भी उनसे कहते थे भाई एक बार महाराज मुनि तो बनना है, हमें मुनि तो बनना है, ऐसी उनकी भावनाएं। याद रखो, अगर आप भावना बनाते रहोगे तो भावना एक दिन पूरी अवश्य होती है। भावना ही नहीं बनाओ तो पूरी कैसी होगी। तो ऐसे समता के साथ विशेषता ये रही कि उन्होंने को हमने कभी भी 7 दिन में विकृत अवस्था में नहीं देखा कि कुछ हाय हाय कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो या कुछ बोल रहे, शांत बिल्कुल। लगाए नहीं कि हम कुछ संलेखना करा रहे कि नहीं करा रहे, क्या हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। शांत, जहाँ बिठा दिया बैठे हैं, और उसमें कि हम तो थे ही, लेकिन इनके परिवार की जो बैरागपूर्ण बातें थीं, संबोधने की बातें थीं बहुत। ये इनकी दोनों बहनें, 2-3 बहनें, इनकी मम्मी, फैमिली, सब गांव के लोग भी आते थे। सब आपको बता दें, वहाँ के लोग धवला पुस्तक पढ़ के बैठे हैं। क्या धवला पुस्तक? वहाँ की 3 दादी हैं, हम लोग थे तो 2 सवा 2 स्वाध्याय चालू होता था, वो स्वाध्याय 5:30 तक चलता था, 3.5 घंटे स्वाध्याय चलता था। क्या निरंतर रोज डेली। वहाँ की दादियों को कौन सी पुस्तक में कहाँ लिखा है, कौन से पेज पे लिखा है, कौन से आचरण लिखा है, वो बिना देख के बता देते। इतना ज्ञान वहाँ के लोगों में, समता भी उतनी वहाँ के लोगों में, गुरु भक्ति भी अटूट। और एक चीज़ है, उपगुहन अंग बहुत ज़्यादा है। कौन सा अंग? उपगुहन। धर्मात्मा लोगों की बातों को दबाना, बातों को छिपाना बहुत अच्छा है वहाँ पे। और जगह तो लोग चौराहे पे जाके बातें करते, अरे वो माँ ऐसा कर रही है, वो माँ वैसा कर रहे हैं। वहाँ के लोग जब कोई कमी दिखती धर्मात्मा के अंदर तो उसे अपने ही तक सीमित करके उसे समाप्त कर देते हैं। ऐसा आप कभी गए नाते पूते? नहीं गए हो क्या? ना एक बार अभी चतमा चल रहा है, वहाँ की माताजी उसी गांव की, और कितनी पीछी हैं? 7 पीछी का चतमा चल रहा है। 2017 में चतमा समारोह हुआ था, फिर 18 में हुआ है ना, फिर 19-20 एक आध गैप दिया है, फिर 20 में चतुर्मास हुआ माता जी के। मतलब लगातार चतुर्मास की भावनाएं भी बनी रहती हैं कि साधु आए तो हम चतुर्मास आदि आते रहे हैं। हाँ, सुबह 6 बजे प्रारंभ होता है और शाम तक स्वाध्याय चलता है। बताओ, लगन है। मैंने वहां देखा है, बहुत लगन है। जिनवाणी के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, ज्ञान के प्रति इतनी लगन है, बच्चे बच्चे में, बूढ़े में, जवान में, सब में लगन भरी हुई है। ये आचार भक्ति का प्रभाव है कि आचारों की वाणी को सुनने के लिए, आचार की देशना को सुनने के लिए उनके अंदर इतना भक्ति का सैलाब है। यहाँ तो 1 घंटा प्रवचन कर लेना, महाराज हम जा रहे हैं, और तुम बंद कर उठ के भाग जाएंगे। क्या? अगर तुम्हें बंद नहीं किए लालू भैया तो वे एक एक करके पीछे हटेंगे, सीधे चुप निकल दी जाएंगे। अगर हम नजर उठा के न देखें तो कभी ऐसा दिन आया कि हम ही अकेले बैठे सब भाग जाए। वो तुम देखते रहते कौन भाग रहा है, कौन उठ रहा है। जैसे इनका उठना चालू होता है हम प्रवचन बंद कर देते हैं। क्या? नहीं, जब तक दिव्य देशना चल रही है उसका आनंद लो। जितना समय ज्ञान में लगाओगे, ज्ञान के आधार में लगाओगे, उतने उतने कर्मों की निर्जरा होती चाहिए। तो ऐसे आचार पर में क्षमता धरने वाले स्थिति किसे कहते मालूम है? 24 तीर्थंकरों का एक साथ क्या करना? गुणानुवाद करना। वंदना, एक तीर्थंकर का गुणानुवाद करना। स्वाध्याय परम तपः। स्वाध्याय कैसा है? परम तप है। ऐसा स्वाध्याय प्रत्याख्यान, त्याग करना, प्रतिक्रमण, अपने दोषों की आलोचना करना। हमने देखा है श्वेतांबरों में
प्रतिक्रमण का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। दो घंटे 14 के दिन वहाँ दिगंबर गुजरात में, बम्बई में 14 के दिन 2 घंटे का प्रतिक्रमण करवाते, 2-2.5 घंटे बैठे रहते। सूरत में जाओ आप, 2.5 घंटे प्रतिक्रमण होता है 14 के दिन। आप के कम तो मानेंगे। ओखरी, वो कूटे वाले मसाले होते हैं ना, ओखरी, एक चक्की, ओखरी, चूल्हा, बुहारी और पानी। बुहारी का है कि वो झाड़ू तो कहते बुहारी। चक्की, ओखरी, चूड़ी, बुहारी, पानी त्रस बिहरा दे, ये पंच सूना सब करते ना घर में। ऐसा कोई जो नहीं करता होगा। तो इन पंच सूना को जो पाप लगा है चक्की चलाने में, जो पाप लगा है ओखरी से कूटने में, जो पाप लगा है झाड़ू लगाने में, जो पाप लगा है अग्नि जलाने में, जो पाप लगा है पानी भरने में, पानी फैलाने में, उस पाप के विसर्जन के लिए जो अव्रती लोग होते हैं उनको रोज आलू चना का पाठ करना चाहिए। कौन सा पाठ करना चाहिए? करते हो कितने लोग डेली? क्यों साक्षी बेटा हैं? करो। आज से नियम लो कि हम आज से आलोचना पाठ डेली करेंगे, रोज। ये पाप की है ना, आचार की भक्ति जब तो सार्थक होगी जब तुम पापों से बचोगे। और पाप करते गए, पाप करते गए, पाप करते गए तो संसार से कैसे तरोगे? पता चला कि आचार की भक्ति की और फिर भी डूब गए। जहाज में बैठी हो, नाव में बैठी हो, फिर भी डूब रही हो, तो या तो नाव में छेद है और तो चलाने वाले की गलती है। आप आचार भक्ति कर रही हो, आचार शुद्ध है, आचार ठीक है, लेकिन आप कैसे नाव चला रही हो? आपकी भक्ति कैसी हो रही है? पापों से बचने की कि पापों से लिप्त होने की? तो जिनको पापों से बचना है तो आज से क्या करें? जो प्रतिक्रमण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रोज सुबह और शाम क्या करें? एक बार आलू चना का पाठ करें तो आप पापों से बच जाओगे। क्या? पापों से बच जाओगे। ऐसे आचार परमेष्ठी जो 36 मूल गुणों के धारी होते हैं, शिक्षा दीक्षा देने में अग्रणी होते हैं, शासन अनुशासन और शिष्यों का निग्रह करने में कुशल होते हैं। क्या? शिष्यों का निग्रह यानी कि दंडित करने में भी कुशल है और शिष्यों को स्नान देने में भी कुशल है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिनकी भक्ति हमारे परिणामों में विशुद्धि पैदा करती है, हमारे परिणामों को बढ़ाती है और उन परिणामों के माध्यम से हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी निर्भीक होते हैं, सिंह के समान जिनकी प्रवृत्ति हुआ करती है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के श्री चरणों में इस आचार भक्ति के माध्यम से, हे आचार्य परमेष्ठी, हमारी भक्ति गुरु भक्ति संयमेणम तरंति संसार सायणम घोरम। गुरु की तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देव होदो हिवनवाणी भारती तो है जपो दिन रे जो तेरो शरणा गए सो पावे जो अर्यंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष। बोली द्वादशांगिन वाणी माता की जय।